कुछ लोग पूछ रहे थे फास्टिंग कैसे करनी है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं। सिर्फ खाना छोड़ना है। ओके। आप एक टाइम मील ले सकते हैं और आप चाहें तो आप चाय, कॉफी, जूस, वो भी लिमिट में। अगर आप पूरे रियल का डब्बा लेके बैठेंगे और आप बोलेंगे फास्टिंग, तो ये फास्टिंग नहीं होती है। पेट भरा हुआ है आपका। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बोलता हूं आपको चाय कॉफी पीने के लिए। उसका एक रीजन है। जरा सोचिए, आपने फास्टिंग स्टार्ट की है और 2:30-3 बजे आपको कहां से पाव भाजी की खुशबू आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे? फास्टिंग तोड़ देंगे। कुछ लोग होते हैं जो टेम्पटेशन से फाइट करते हैं क्योंकि प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, लेकिन अधिकतर लोग परमेश्वर को एक वर्ड कह के फास्टिंग तोड़ते हैं, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। मैं खा रहा हूं। इससे बचने के लिए हम चाय और कॉफी ले लेते हैं जिससे हमारा मन न भटके। लेकिन अगर फास्टिंग में मन भटक रहा है तो फिर फास्टिंग नहीं रही ना। Am I right? ठीक है, आप फास्टिंग कीजिए। और कुछ लोग बेचारे अपने आप को कंडेम कर रहे थे कि मैं बीमार हूं, ठीक नहीं हूं, फास्टिंग नहीं कर पाता हूं। कोई बात नहीं, ऐसे समझिए हमने आपके लिए रखा है। ठीक है, याद रखिए फास्टिंग में कुछ ये मत समझिए कि आप फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। फास्टिंग हम अपनी उन्नति के लिए करते हैं, राइट? कई लोगों को लगता है फास्टिंग करके उन्होंने प्रभु पे एहसान किया है। जी नहीं, आपने अपने आप पर एहसान किया। ठीक है, बोलिए उपवास। उंगली ऊपर कीजिए, उंगली खाली उंगली, हाथ नहीं। बोलो उपवास, उपरवास। फास्टिंग मतलब मैं आज धरती पे नहीं हूं, मैं खुदा के साथ हूं। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। और उससे भी डीप बताऊं, जो खाना छोड़ा है वो किसी और को दो। बेस्ट। वॉचमैन को दो, काम वाली बाई को दो, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको आपको प्लेस पता है कि ये आदमी यहां बैठता है, अपना 2 गरम रोटी जो आपने छोड़ा, अचार वगैरह जो भी, वो सब मील लो, उसको देकर आओ। ट्रू फास्टिंग है ये। बिकॉज द बाइबल सेज मैं उस उपवास से खुश होता हूं जिसमें तुम दीन और दरिद्र लोगों की सुधि लो। आइज़ाया में लिखा है। बेस्ट फास्टिंग है वो। ओके, स्टार्ट करें। सब तैयार हैं? आज प्रभु भोज भी है, राइट? मैं बहुत खुश होता हूं जिस दिन लॉर्ड्स परेड होती है। आज हम एक बार फिर से उसके क्रूज को याद करने का मौका मिलेगा कि वो कैसे हमारे लिए जख्मी हुआ। आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं ना सब? प्रार्थना पूरा हुआ। कुछ लोगों को मालूम है प्रार्थना पूरा हुआ मतलब आमीन। ठीक है, अब सब ध्यान दीजिए। मैं आज की मीटिंग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने 2000 साल पहले एक ग्रुप से पूछा था। और मैं आज ये बिलीव करता हूं कि वो सेम वर्ड वो आज इस ग्रुप से भी पूछेगा। ठीक है ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, आप भी खोल सकते हैं, लूका चैप्टर 11 और उसका 40। आप जरा देखना, इस वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन है, सवाल है ये। सब खोल लीजिए, हम वेट करेंगे, डोंट वरी। आप खोलिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खोलिया सबने? हिंदी में लूका, इंग्लिश में द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। कोई उर्दू बाइबल आता है तो लूका की इंजील। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे निर्बुद्धियों। निर्बुद्धि का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। उर्दू में बुद्धि को कहते हैं अक्ल, अकल। द बाइबल सेज, यीशु उनको कहता है हे निर्बुद्धियों।
देखिए, आपको यह बात समझनी है, ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। आप एक व्यक्ति को यह देख सकते हो कि उसे इतना ज्ञान है कि आप उसे डिबेट भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर उसके साथ रहना चालू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसके पास सिर्फ ज्ञान है, विजडम ही नहीं है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में बात करना, ये विजडम है? पढ़ा है आपने? जीसस, यीशु, एलिया और पतरस, यीशु, एलिया और मूसा बात कर रहे थे। पतरस ने क्या कहा बीच में? तंबू बनाऊं? वहां ब्रैकेट में लिखा है, वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। यू नो, विजडम वाला आदमी क्या करेगा ना, चुपचाप से खड़ा रहेगा कि आप पूरा कीजिए, मैं फिर आता हूं, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन निर्बुद्धि क्या करेंगे? घुसेंगे बीच में, थियो बताओ आपका हो गया, और अपनी बात रखेंगे। द बाइबल सेज, हे निर्बुद्धियों, ओ यू फूलिश वंस, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? अब इसके पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली ये सवाल है जो प्रभु ने आज से बहुत साल पहले एक ग्रुप जिसका नाम था फरीसी, उनसे पूछा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी यीशु को रोमियो ने, चेलों ने, उसके परिवार ने कभी इतना परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं। चेले करते थे लेकिन वो एक सेंस में करते थे, लेकिन ये वो ग्रुप है जिन्होंने अपील की थी कि इसे मारो, इसे खत्म करो। अब यीशु इस ग्रुप से पूछता है, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? डिड नॉट नो ही हु मेड द आउटसाइड इन द सेम वे मेक द इनसाइड। जिसने बाहर बनाया उसने भीतर नहीं बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों प्रभु ने इन लोगों से यह क्वेश्चन किया कि अपने आउटसाइड, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने आपका इनसाइड नहीं बनाया? आप जानते हैं ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग थे जिनको सिर्फ एक ही बात मैटर रखती थी कि मैं बाहर से कैसा हूं। आपको पता है, बहुतों की गवाही घर में खराब होगी, लेकिन चर्च में बहुत अच्छी होती है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप यहां पर बहुतों से मिलोगे ना, तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई बिलीवर नहीं है, पर इनकी घर में टेस्टिमनी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ यही बात ज्यादा पसंद आती है कि चर्च में नाम अच्छा हो। घर में किसने देखा है? चर्च थोड़ी घर में आएगी। आप जानते हो, द बाइबल सेज, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने तुम्हारे अंदर का भाग नहीं बनाया? आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछता हूं, आप बाहर की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इनसाइड प्योरिटी के ऊपर? जरा सोचिए। आप जानते हैं, रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, धार्मिक, उन्हें फर्क पड़ता है कि बाहर कैसा हूं, बट स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा कि उससे कपड़े क्या पहने, लोग क्या देखेंगे, बाल बनाए नहीं बनाए, दाढ़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। वो एक बात की बड़ी चिंता करता है कि मैंने अपने अंदर लोगों के लिए क्या रखा है। ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है। इसीलिए बाइबल बताती है कि इनसाइड जो है वो क्या है आपके। अब जानिए, जो मैं आपको एक चीज मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? डैनियल के सामने जब ऐसा फूड ऑफर किया गया, ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली एक यहूदी को खाना ठीक नहीं था। आप जानते हैं ना, लेवी व्यवस्था में एक बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हम इंडियंस जो भारतीय हैं, आप देखिए, हम सब नहीं खाते। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको पता है मैं खा सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि बचपन से मेरे स्टमक में वो कभी गई नहीं है। आप जानते हैं, एक यहूदी के लिए सब कुछ लिखा रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब डैनियल जब गुलाम बना और उसके सामने एक ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली उनकी व्यवस्था में नहीं था, तो डैनियल ने क्या कहा? मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जानता था इस खाने के द्वारा मैं अशुद्ध ठहरूंगा। पर आप जानते हैं, नए नियम में जब यीशु उस ग्रुप से मिलता है, तब यीशु उनको कहता है, अब तुम जो खाओगे वो नहीं, पर जो तुम्हारे भीतर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करेगा।
ओल्ड टेस्टामेंट में बाहर की चीज अंदर अशुद्ध करती थी, लेकिन नए नियम में अंदर से निकली हुई चीज आपको अशुद्ध करती है। थॉट्स, विचार। समझिए डिफरेंस को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे ना जो इनसाइट पवित्रता से प्रेम करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव होंगी। ऐसी प्रेयर्स, आपको सच कहता हूं, आप दुआ करोगे, परमेश्वर आपके हर वर्ड के पीछे काम करेगा, क्योंकि आपने उससे आदर देना सीख लिया है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब यहां देखिए। दाऊद के कितने भाई थे? 15, 20, 25, 6 थे ना भाई। कौन सा बाइबल है? नया लाया हो क्या 2021 का बाइबल? 7 दाऊद पकड़ के मुखे ही मुंजा शेड्यूल है कौन पता नहीं कितने, मैं ही भूल गया। चलिए जितने भी थे 6, 8, 20, 25 क्रिकेट टीम है, क्या है? लिसन, ठीक है, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। जितने भी थे आप मुझे बताइए। हाँ, पंकज कुछ बता रहे हैं। 6, एक्चुअली 6 थे। हाँ यार, कभी कभी सवाल नहीं पूछना चाहिए। 6 भाई थे। शमूएल गया वहां पर, सब रिजेक्ट हुए। शमूएल बोलता ये चौड़ा है, इसको करूं नहीं, ये पतला नहीं, ये लंबा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। तो प्रभु कौन, क्या करूं? ओ, एक पतला लड़का है जो भेड़े चराता है, उसके पास जा। क्या था दाऊद के अंदर जो इनके पास नहीं था? कभी कभी आप कुछ लोग को देख के ऐसा आपको लगता नहीं है, यार ये इस्तेमाल कैसे होता है यार प्रभु के लिए? ये आप जानते हो उनके पास क्या है? दाऊद के पास क्या था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा मैं इसका उपयोग करूंगा? पॉल वॉशर ने कहा कभी मानवीय योग्यता परमेश्वर के अभिषेक की जगह नहीं ले सकती। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, परमेश्वर कहेगा जो काम अभिषेक करेगा वो अभिषेक करेगा, तेरी योग्यता नहीं। ट्रस्ट मी, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, आप अनॉइंटिंग की प्लेस पे नहीं आ सकते। अनॉइंटिंग की प्लेस पे प्योर हार्ट वाले खड़े होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसके सब भाई रिजेक्ट हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, पर प्रभु एक बात कहता है, तुम बाहरी रूप देखते हो परंतु मैं प्रभु मन जांचता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचो। कभी आप गए हैं जहां पर लोगों को गाड़ा जाता है? कोई गया है? 1, 2, 3, 4 इधर जाना तो गए हो? गए हैं ना? मुझे ऐसा पास्टर जाना पड़ता है। वैसे मुझे पसंद नहीं है वहां जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी खानदान को जिनका कोई गया है, हमको वहां पर पीस देने के लिए जाना पड़ता है। कभी आपने कोई गौर से कब्र देखी है? देखिए, हाथ लगाया है? उस पर बैठे हो? नहीं ना? कभी सोए हो उसके ऊपर? नहीं ना? आई नो आप नहीं करेंगे ऐसा। मैं एक बार एक प्लेस पे गया था, वहां पर एक कब्र थी और मुझे ऐसा लगा इसे तोड़ के वापस बनाया गया, क्योंकि रिन्यू करवाते हैं कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि कब्र अच्छी बननी चाहिए, रिन्यू करवाई थी उन्होंने। तब मैं वहां पर गया था, वहां पर एक टोकरा पड़ा था, एक रिंग पड़ी थी, और वहां पर इतना अच्छे से उन्होंने सजाया था। मुझे खुदा एक बात कह रहा था वहां पर, कैसी है कब्र? मैंने कहा प्रभु ने कहा अगर इसमें खोल दूं तो तू यहां पर ठहर पाएगा? कहा नहीं। क्यों? मार्था और मरियम बताती है ना, दुर्गंध आती है वहां से। लाजर कहां है? प्रभु मत जाना, अभी तो वहां से दुर्गंध आती होगी। लाजर की बहनें जानती हैं कब्र के यहां पर क्या होता है। अब मुझे बताइए, यीशु ने कहा कुछ लोग उन छुपी हुई कब्र के समान हैं, छुपी हुई कब्रें जिन पर लोग चलते तो हैं पर वे नहीं जानते वे किस पे चलते। पढ़ा है आपने ये वचन कभी?
मुझे बताइए, एक कब्र इतनी अच्छी लगती है, अगर हम उसे खोल दें कोई वहां पर ठहर नहीं पाएगा। जानते हो यीशु क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र के समान हैं, लोग उन पे चलते तो हैं पर वो नहीं जानते वो किस पे चलते हैं। कुछ लोग हैं बड़े ब्यूटीफुल हैं बाहर से, लेकिन अंदर खोलो बनकर बनकर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हो खुदा ने आप में से हर एक को अपना आत्मा क्यों दिया है? जीसस ने अपनी जान दी ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। जानते हो क्यों? ताकि ये जो अंदर मनीलता है ना, ये निकल सके और आप इनसाइड प्योर बन सको। उसका नाम ही है होली 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 स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसका नाम ही है पवित्र आत्मा। ताकि वो आपके भीतर आकर आपके अंदर एक ऐसी लाइफ इंटीरियर करे, आपके अंदर एक ऐसी लाइफ पैदा करे कि लोग आपके साथ बैठकर उस प्योरिटी को सेंस कर पाए। आप देखिए बाहर का माहौल कैसा है आज। लोग जवानों के बीच में आप कभी बैठ के देखिए, नॉनवेज के सिवा और कोई बात ही नहीं करते हैं वो लोग। बहुत सारी आप बहनों के साथ बैठिए, अपने लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बाजू वालों के घरों में क्या होता है, दे नो एवरीथिंग। उनके घर में कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, किसका पुनरुत्थान हुआ, सब पता रहता है इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन दिनों में पवित्र आत्मा को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना सके जिसका हार्ट प्योर हो, इसका हृदय शुद्ध हो? आपको लगता है जब आप प्रभु के सामने हम स्टैंड होंगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा नया नियम कितनी बार पढ़ा? 2 बार, इसको नरक में डालो। क्यों प्रभु, क्या किया? 4 बार पढ़ना था। आपने कितनी बार पढ़ा? 10 बार, इसको भी डालो। क्यों? तो इसको 12 बार पढ़ना था। आपको लगता है परमेश्वर आप में से किसी को भी आपके नॉलेज पे जज करेगा? वो सिर्फ उस दिन आपके हार्ट को देखेगा कि आपके हार्ट में कैसा था।